नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम दिसंबर 2025 करंट अफेयर्स हाइलाइट्स को डिटेल में एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझने वाले हैं। यह वीडियो यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, एसएससी, बैंकिंग, डिफेंस और सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिसंबर 2025 प्रमुख राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं। दिसंबर 2025 में भारत और विश्व स्तर पर कई नीतिगत सुधार, तकनीकी प्रगति, रक्षा उपलब्धियां और सांस्कृतिक मान्यताएं देखने को मिली, जो आने वाले वर्षों की दिशा तय करेगी। पीएम मोदी को 29वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इथियोपिया का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, द ग्रेट ऑनर निशान ऑफ इथियोपिया, प्रदान किया गया। इसके साथ ही वे ओमान का सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री भी बने। दीपावली को यूनेस्को मान्यता। दीपावली को वर्ष 2025 में यूनेस्को इंटैंजिबल कल्चरल हेरिटेज लिस्ट में शामिल किया गया। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस, फ्रांस में है। ये भारत की सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक पहचान दिलाता है। के 3 बड़े टेलीकॉम सुरक्षा सुधार। सरकार ने टेलीकॉम सिक्योरिटी टेस्टिंग नियमों को सरल बनाया। स्टार्टअप और एमएसएमई को विशेष छूट दी गई और आवेदन शुल्क में 50% से अधिक कटौती की गई। बद्रा थान विकास परियोजना। असम में 222 करोड़ रुपए से अधिक की लागत से यह परियोजना शुरू की गई। ये श्रीमंत शंकरदेव की जन्मस्थली है और इसे विश्वस्तरीय आध्यात्मिक पर्यटन केंद्र बनाया जाएगा। श्रीमंत शंकरदेव, महान समाज सुधारक। श्रीमंत शंकरदेव ने एकशरण नाम धर्म, सत्रिया नृत्य और बोरगीत संगीत की स्थापना की। उन्होंने समानता, भक्ति और नैतिक जीवन का संदेश दिया। नेशनल फ्रीक्वेंसी एलोकेशन प्लान 2025 NFAP 2025 में 5G, 6G, सैटेलाइट कम्युनिकेशन और V2X सेवाओं को समर्थन दिया गया। ये डिजिटल इंडिया के लिए महत्वपूर्ण कदम है। भारत के डिजिटल और तकनीकी भविष्य की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए इंडियन एआई रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी IAIRO को गुजरात के गिफ्ट सिटी में स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। ये भारत का पहला राज्य स्तरीय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च संगठन होगा, जो 1 जनवरी 2026 से आधिकारिक रूप से कार्य करना शुरू करेगा। इस संस्थान के लिए 300 करोड़ रुपए का बजट तय किया गया है, जिसमें 3 भागीदारों की बराबर हिस्सेदारी 33.33% होगी। IAIRO का उद्देश्य आई रिसर्च, नीति निर्माण, इंडस्ट्री सहयोग और एडवांस टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट को बढ़ावा देना है, जिससे भारत वैश्विक आई लीडर के रूप में उभर सके। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए फिट और IDFC फर्स्ट बैंक ने मिलकर इग्नाइट इनोवेशन ग्रोथ एंड नर्चरिंग इनिशिएटिव फॉर टेक एंटरप्रेन्योर्स की शुरुआत की है। इस पहल के तहत नई कोहोर्ट में 15 स्टार्टअप्स का चयन किया गया है, जिन्हें 30 लाख रुपए तक की नॉन डाइल्यूटिव फंडिंग प्रदान की जाएगी, यानी इसमें इक्विटी नहीं ली जाएगी। इग्नाइट इनिशिएटिव खासतौर पर क्लाइमेट टेक, क्लीन एनर्जी, हेल्थ केयर और एग्री टेक जैसे भविष्य उन्मुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये योजना नवाचार को बढ़ावा देने, शुरुआती चरण के स्टार्टअप्स को स्थिरता देने और भारत में सतत तकनीकी विकास को गति देने में अहम भूमिका निभाएगी। भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार में ऐतिहासिक कदम। 1 जनवरी 2026 से ऑस्ट्रेलिया के 100% टैरिफ लाइन्स जीरो ड्यूटी हो जाएंगे। इससे भारत के निर्यात को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। RBI बैंकिंग रिपोर्ट 2024-25 FY25 में बैंकों की कुल बैलेंस शीट 11.2% बढ़ी। बैंक क्रेडिट में 11.5% की वृद्धि दर्ज की गई। रेडफ पे को NPCI द्वारा TPAP यानी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन प्रोवाइडर का लाइसेंस प्रदान किया गया है, जिसके बाद ये भारत का पहला फाइनेंशियल वेलनेस फोकस्ड OP ऐप बन गया है। इस ऐप की खास बात यह है कि यह केवल पेमेंट तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यूजर्स को खर्च प्रबंधन, डिजिटल क्रेडिट और वित्तीय अनुशासन सिखाने पर भी फोकस करेगा। रेडफ पे में प्रतिदिन 1 लाख रुपए तक का प्री अप्रूव्ड क्रेडिट उपलब्ध होगा और फिलहाल ये क्लोज्ड यूजर ग्रुप टेस्टिंग के चरण में है, जिसके बाद इसे आम जनता के लिए लॉन्च किया जाएगा।
वित्त वर्ष 2025-26 के अप्रैल से सितंबर के बीच कुल 5,092 बैंक धोखाधड़ी के मामले सामने आए, जिनमें कुल नुकसान 21,515 करोड़ रुपए तक पहुंच गया। हालांकि पिछले वर्षों की तुलना में मामलों की संख्या में कमी आई है, लेकिन धोखाधड़ी की कुल राशि में लगभग 30% की वृद्धि दर्ज की गई है। ये दर्शाता है कि अब कम लेकिन बड़े मूल्य की धोखाधड़ी हो रही है, जो बैंकिंग सेक्टर के लिए गंभीर चिंता का विषय है और साइबर सुरक्षा को और मजबूत करने की जरूरत को दर्शाता है। आईडीएफसी का गज प्रीमियम कार्ड यह इन्विटेशन ओनली कार्ड एचएनआईएस के लिए लॉन्च किया गया। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक ने गज प्रीमियम मेटल क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है, जो खास तौर पर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स यानी एचएनआईएस के लिए डिजाइन किया गया है। यह एक इन्विटेशन ओनली प्रीमियम कार्ड है, जिसमें 12,500 रुपये प्लस जीएसटी का ज्वाइनिंग और एनुअल फी रखा गया है। इस कार्ड की प्रमुख सुविधाओं में जीरो फॉरेन एक्सचेंज मार्कअप, एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस और प्रीमियम लाइफस्टाइल बेनिफिट्स शामिल है, जो भारत में बढ़ते प्रीमियम बैंकिंग सेगमेंट को दर्शाता है। सीरिया ने 1 जनवरी 2026 से अपनी नई मुद्रा श्रृंखला को लागू करने का फैसला किया है, जिसके तहत 2 शून्य हटाकर रीडिनोमिनेशन किया जाएगा। यानी पुराने 10,000 सीरियन पाउंड अब 100 नए पाउंड के बराबर होंगे। नई करेंसी में 10 से 500 पाउंड तक के नोट शामिल होंगे और इनमें राजनीतिक चेहरों की जगह कृषि और राष्ट्रीय प्रतीकों को दर्शाया गया है। ये कदम महंगाई को नियंत्रित करने और आर्थिक स्थिरता लाने की दिशा में उठाया गया है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी निया के नए अंतरिम महानिदेशक के रूप में राकेश अग्रवाल 1994 बैच के इप्स अधिकारी को नियुक्त किया गया है। वे हिमाचल प्रदेश कैडर से हैं और सितंबर 2025 से निया में स्पेशल डायरेक्टर जनरल के रूप में कार्यरत थे। राकेश अग्रवाल को आतंकवाद विरोधी अभियानों और आतंकी फंडिंग से जुड़े मामलों में गहरा अनुभव है, जो देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। 29 दिसंबर को ओडिशा के चांदीपुर स्थित इटर से पिनाका LRGR 120 का सफल परीक्षण किया गया। यह एक लॉन्ग रेंज गाइडेड रॉकेट है जिसकी मारक क्षमता 120 किलोमीटर तक है और यह अत्यधिक सटीकता के साथ लक्ष्य को भेदने में सक्षम है। इसे डीआरडीओ की ARDE प्रयोगशाला द्वारा विकसित किया गया है। इस प्रणाली के शामिल होने से भारतीय सेना की लॉन्ग रेंज स्ट्राइक कैपेबिलिटी में महत्वपूर्ण बढ़ोतरी होगी। केंद्रीय मंत्री राम मोहन नायडू द्वारा ध्रुव NG यानी नेक्स्ट जनरेशन सिविल हेलीकॉप्टर का उद्घाटन किया गया। ये पूरी तरह से स्वदेशी रूप से विकसित हेलीकॉप्टर है, जिसकी अधिकतम गति 285 किलोमीटर प्रति घंटा और रेंज लगभग 630 किलोमीटर है। ये 14 यात्रियों को ले जाने में सक्षम है और इसका मैक्सिमम टेक ऑफ वेट 5.5 टन है। ये हेलीकॉप्टर नागरिक उड्डयन, मेडिकल इमरजेंसी और कनेक्टिविटी के क्षेत्र में बड़ी भूमिका निभाएगा। महिला हॉकी एशिया कप 2025 में भारतीय टीम ने शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल मुकाबले में भारत को चीन से 1-4 से हार का सामना करना पड़ा। ये टूर्नामेंट भारतीय महिला हॉकी टीम के लिए रीबिल्डिंग फेज का हिस्सा माना जा रहा है, जिसमें युवा खिलाड़ियों को अंतर्राष्ट्रीय अनुभव मिला। इस प्रदर्शन ने ये संकेत दिया है कि आने वाले वर्षों में भारतीय महिला हॉकी टीम और मजबूत होकर उभरेगी। भारत के लिए गर्व का क्षण तब आया जब 18 वर्षीय काव्या कार्तिकेयन ने दक्षिण ध्रुव तक स्की करके पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय बनने का रिकॉर्ड बनाया। यह अभियान अत्यंत कठिन परिस्थितियों में पूरा किया गया, जहां तापमान -30 डिग्री सेल्सियस, तेज बर्फीली हवाएं और सीमित संसाधन मौजूद थे। काव्या मुंबई की रहने वाली है और एक भारतीय नौसेना अधिकारी की पुत्री है। यह उपलब्धि न केवल साहस और दृढ़ संकल्प का प्रतीक है, बल्कि युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत भी है। दिसंबर 2025 में पार्वती अर्गा क्षेत्र को आधिकारिक रूप से इको सेंसिटिव जोन ESZ घोषित किया गया। यह क्षेत्र उत्तर प्रदेश में स्थित एक महत्वपूर्ण रामसर वेटलैंड साइट है, जो जैव विविधता और प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। ESZ घोषित होने से यहां औद्योगिक गतिविधियों पर नियंत्रण, पर्यावरण संरक्षण और सतत विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये कदम भारत की वेटलैंड कंजर्वेशन पॉलिसी को मजबूत करता है। भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर पर विकसित की जा रही है, जिसके संचालन की शुरुआत अगस्त 2027 तक होने की संभावना है। प्रारंभिक चरण में लगभग 100 किलोमीटर का ट्रायल रन किया जाएगा। ये परियोजना अत्याधुनिक जापानी तकनीक पर आधारित है और भारत के परिवहन क्षेत्र में स्पीड, सेफ्टी और कनेक्टिविटी के लिहाज से क्रांतिकारी बदलाव लाएगी।
ये न्यू इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर का प्रतीक मानी जा रही है। केंद्र सरकार द्वारा वीजा आईपाथा लैब्स इनिशिएटिव की शुरुआत की गई है, जिसके तहत कर्नाटक के सरकारी स्कूलों में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, स्टेम और रोबोटिक्स शिक्षा को बढ़ावा दिया जाएगा। इस 3 वर्षीय पायलट प्रोजेक्ट के लिए 1 करोड़ रुपए का बजट निर्धारित किया गया है। इसका उद्देश्य स्कूली स्तर से ही छात्रों को फ्यूचर रेडी स्किल्स से जोड़ना और डिजिटल शिक्षा को मजबूत बनाना है। कर्नाटक सरकार ने भारत की पहली एआई पावर्ड स्किल्स इंटेलिजेंस यूनिट, जिसे KSIU कहा जाता है, की स्थापना की है। ये यूनिट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से स्किल्स गैप की पहचान, रोजगार की मांग और प्रशिक्षण के बीच तालमेल बनाएगी। इसके तहत डिस्ट्रिक्ट स्किल ग्रुप्स बनाए जाएंगे, जिससे राज्य भर में एक डिसेंट्रलाइज्ड स्किल इकोसिस्टम विकसित होगा। ये पहल युवाओं को उद्योग की जरूरतों के अनुरूप कुशल बनाने में अहम भूमिका निभाएगी। भारत ने खेल इतिहास में एक नया अध्याय जोड़ते हुए WSF स्क्वॉश वर्ल्ड कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। यह इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में भारत की पहली ऐतिहासिक जीत है। ये प्रतियोगिता चेन्नई में आयोजित की गई थी और भारतीय टीम में जोशना चिन्नप्पा, अभय सिंह और अनाहत सिंह शामिल थे। इस जीत से भारत में स्क्वैश खेल को नई पहचान मिली है और यह ओलंपिक स्तर पर भारत की तैयारियों को भी मजबूती देता है। बांग्लादेश की राजनीति की एक प्रमुख हस्ती और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया का 30 दिसंबर 2025 को 80 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 2 बार प्रधानमंत्री रहीं, 1991 से 1996 और 2001 से 2006 तक। खालिदा जिया बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) की अध्यक्ष भी थीं। उनके निधन के साथ ही दक्षिण एशियाई राजनीति के एक महत्वपूर्ण युग का अंत माना जा रहा है। भारत की रक्षा क्षमताओं को और मजबूत करने के लिए डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल ने लगभग 79,000 करोड़ रुपए की रक्षा खरीद को मंजूरी दी है। ये खरीद भारतीय थल सेना, नौसेना और वायुसेना के लिए की जाएगी। इस फैसले का मुख्य उद्देश्य ऑपरेशनल रेडीनेस, आधुनिकीकरण और आत्मनिर्भर भारत के तहत स्वदेशी रक्षा उत्पादन को बढ़ावा देना है। ये कदम भारत की सुरक्षा रणनीति को दीर्घकालिक मजबूती प्रदान करेगा। रूस की अंतरिक्ष एजेंसी रोसकॉस्मोस ने वर्ष 2036 तक चंद्रमा पर परमाणु ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की योजना की घोषणा की है। इस परियोजना के लिए लिवोचकन एसोसिएशन के साथ अनुबंध किया गया है और यह रूस चीन के संयुक्त इंटरनेशनल लूनर रिसर्च स्टेशन का हिस्सा होगी। इस न्यूक्लियर पावर प्लांट का उद्देश्य चंद्रमा पर लंबी अवधि के मानव मिशनों, वैज्ञानिक अनुसंधान और स्थायी आधार को ऊर्जा प्रदान करना है। न्यूजीलैंड में आयोजित एक सिख नगर कीर्तन के दौरान विरोध प्रदर्शन देखने को मिला, जिससे वहां राजनीतिक और सामाजिक प्रतिक्रिया तेज हो गई। इस घटना ने धार्मिक स्वतंत्रता, अल्पसंख्यक अधिकार और सांस्कृतिक सहिष्णुता जैसे मुद्दों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चर्चा में ला दिया। भारत समेत कई संगठनों ने धार्मिक आयोजनों की सुरक्षा और सम्मान की मांग उठाई, जिससे यह मामला ग्लोबल ह्यूमन राइट्स डिस्कोर्स का हिस्सा बन गया। नई दिल्ली में राष्ट्र प्रेरणा स्थल का उद्घाटन किया गया, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को समर्पित है। ये स्थल एक स्मारक और सांस्कृतिक संस्थान के रूप में विकसित किया गया है, जहां वाजपेयी जी के राजनीतिक, साहित्यिक और राष्ट्र निर्माण से जुड़े योगदानों को दर्शाया गया है। ये स्मारक न केवल श्रद्धांजलि का प्रतीक है, बल्कि युवाओं को नेतृत्व, लोकतंत्र और राष्ट्र सेवा की प्रेरणा भी देता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारतीय संविधान का संथाली भाषा में संस्करण जारी किया गया, जो भाषाई समावेशन की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम है। संथाली एक अनुसूचित जनजातीय भाषा है और इस पहल से आदिवासी समुदायों को संविधान की जानकारी उनकी मातृभाषा में प्राप्त होगी। ये कदम लोकतांत्रिक सहभागिता और संवैधानिक साक्षरता को मजबूत करता है। राजस्थान के एक गांव में जाट पंचायत द्वारा विवाहित महिलाओं के लिए स्मार्टफोन पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया गया, जिसने देश भर में विवाद खड़ा कर दिया। इस फैसले ने महिला अधिकार, व्यक्तिगत स्वतंत्रता और लैंगिक समानता जैसे संवैधानिक मुद्दों को केंद्र में ला दिया है। यह मामला सामाजिक परंपराओं और आधुनिक अधिकारों के बीच टकराव को दर्शाता है। तमिलनाडु की कीझड़ी सभ्यता से जुड़े हालिया अध्ययनों में ये सामने आया कि यह प्राचीन बस्ती लगभग 1000 वर्ष पहले आई भीषण बाढ़ के कारण नष्ट हो गई थी। कीझड़ी स्थल से प्राप्त साक्ष्य प्राचीन तमिल शहरीकरण, व्यापार और संस्कृति की उन्नत समझ प्रदान करते हैं। ये खोज दक्षिण भारत के पूर्व मध्यकालीन इतिहास को समझने में महत्वपूर्ण है।
इसरो के LVM-3 रॉकेट के सफल परीक्षण ने भारत के महत्वाकांक्षी गगनयान मानव अंतरिक्ष मिशन को बड़ी मजबूती प्रदान की है। ये रॉकेट भारत का सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान है, जिसे विशेष रूप से मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए विकसित किया गया है। इसकी सफलता से यह स्पष्ट हो गया है कि भारत अब अंतरिक्ष यात्रियों को सुरक्षित रूप से अंतरिक्ष में भेजने के बेहद करीब पहुंच चुका है। वर्ष 2026 वैश्विक मानव अंतरिक्ष उड़ान के लिए ऐतिहासिक साबित होने जा रहा है। भारत का गगनयान मिशन और अमेरिका का नासा आर्टेमिस 2 मिशन दोनों ही महत्वपूर्ण चरण में है। गगनयान के माध्यम से भारत पहली बार अपने अंतरिक्ष यात्रियों को कक्षा में भेजेगा, जबकि आर्टेमिस 2 चंद्रमा की ओर मानव मिशनों की वापसी का मार्ग प्रशस्त करेगा। ये मिशन भविष्य के चंद्र और गहरे अंतरिक्ष अभियानों की नींव रखेंगे। श्रीलंका ने ऑपरेशन सागर बंधु के तहत भारत द्वारा प्रदान की गई मानवीय सहायता के लिए औपचारिक रूप से आभार व्यक्त किया। ये सहायता चक्रवात दितवाह के बाद दी गई, जिसमें भारतीय नौसेना ने बचाव और राहत कार्यों में अहम भूमिका निभाई। इस अभियान ने भारत श्रीलंका के बीच क्षेत्रीय सहयोग और मानवीय कूटनीति को और मजबूत किया। असम सरकार ने देश में पहली बार 8वें राज्य वेतन आयोग के गठन की घोषणा की है। ये कदम 7वें वेतन आयोग की अवधि समाप्त होने से पहले उठाया गया है, जिससे सरकारी कर्मचारियों की वेतन वृद्धि और सेवा शर्तों पर समय रहते विचार किया जा सके। यह निर्णय राज्य सरकार की प्रोएक्टिव प्रशासनिक नीति को दर्शाता है। भारत की 14 वर्षीय अमेया खोसला ने राष्ट्रीय स्पोर्ट क्लाइंबिंग चैंपियनशिप में यूथ गर्ल्स अंडर-17 वर्ग में स्वर्ण पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। यह उपलब्धि दर्शाती है कि भारत में एडवेंचर और ओलंपिक फ्यूचर स्पोर्ट्स में युवा प्रतिभाएं तेजी से उभर रही हैं और आने वाले वर्षों में भारत इस क्षेत्र में मजबूत उपस्थिति दर्ज कर सकता है। ड्रग रेजिस्टेंट कैंसर के इलाज में एक बड़ी वैज्ञानिक सफलता सामने आई है, जिसमें शोधकर्ताओं ने कैंसर म्यूटेशंस को ही उपचार का लक्ष्य बनाने की नई रणनीति विकसित की है। यह अंतर्राष्ट्रीय शोध इजराइल के वाइजमन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के नेतृत्व में किया गया। इस खोज से उन कैंसर रोगियों के लिए नई उम्मीद जगी है, जिन पर मौजूदा दवाएं असर नहीं कर पाती, और यह ऑन्कोलॉजी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव ला सकती है। दिल्ली सरकार द्वारा जन विश्वास बिल 2026 पेश किया गया है, जिसके तहत कई छोटे और तकनीकी अपराधों को आपराधिक श्रेणी से हटाकर सिविल उल्लंघन में बदला गया है। इस कदम का उद्देश्य व्यापार और नागरिकों पर अनावश्यक कानूनी बोझ कम करना है। ये बिल ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, न्यायिक सुधार और प्रशासनिक सरलता की दिशा में अहम माना जा रहा है। गुजरात स्थित IKDRC इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी डिजीजेज एंड रिसर्च सेंटर ने एक वर्ष में 500 किडनी ट्रांसप्लांट कर राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि भारत की ऑर्गन ट्रांसप्लांट क्षमता, मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डॉक्टरों की विशेषज्ञता को दर्शाती है। ये स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की बढ़ती वैश्विक पहचान को भी मजबूत करती है। भारतीय रेलवे की वंदे भारत स्लीपर ट्रेन ने 180 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से सफल ट्रायल रन पूरा किया है। ये ट्रेन लंबी दूरी की यात्राओं के लिए डिजाइन की गई है और आधुनिक सुविधाओं से लैस होगी। इससे भारत में हाई स्पीड और कंफर्टेबल रेल ट्रैवल को नया आयाम मिलेगा। उत्तर प्रदेश के पिपरवा से प्राप्त बौद्ध अवशेषों को वैश्विक प्रदर्शनी में प्रदर्शित किया गया है, जिससे भारत की प्राचीन बौद्ध विरासत को अंतर्राष्ट्रीय मंच मिला। ये अवशेष भगवान बुद्ध से जुड़े माने जाते हैं और भारत की सांस्कृतिक कूटनीति और विरासत संरक्षण को सशक्त करते हैं। भारत ने अपना पहला स्वदेशी MRI स्कैनर विकसित कर स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। इससे आयात पर निर्भरता कम होगी और इलाज की लागत भी घटेगी। ये पहल मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत मेडिकल टेक्नोलॉजी में बड़ी सफलता मानी जा रही है। भारत ने अपनी शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल प्रलय का सफल परीक्षण किया है। यह मिसाइल पारंपरिक हथियारों से लैस है और उच्च सटीकता के साथ लक्ष्य भेदने में सक्षम है। इस परीक्षण से भारत की सामरिक और रक्षा क्षमताओं को बड़ी मजबूती मिली है। सरकार ने स्टील आयात पर सेफगार्ड ड्यूटी लगाने का निर्णय लिया है ताकि घरेलू उद्योग को सस्ते आयात से बचाया जा सके। इसका उद्देश्य भारतीय स्टील निर्माताओं को निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा और रोजगार संरक्षण प्रदान करना है। ये कदम आत्मनिर्भर औद्योगिक नीति का हिस्सा है। इसरो ने SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तीसरे चरण का सफल परीक्षण किया है।
ये प्रक्षेपण यान छोटे उपग्रहों को कम लागत में अंतरिक्ष में भेजने के लिए विकसित किया गया है। इससे भारत की कमर्शियल स्पेस मार्केट में भागीदारी और मजबूत होगी। भारतीय महिला क्रिकेटर दीप्ति शर्मा ने महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज्यादा विकेट लेकर नया रिकॉर्ड बनाया है। यह उपलब्धि उनकी निरंतरता और ऑलराउंड प्रदर्शन का प्रमाण है। इससे भारतीय महिला क्रिकेट को वैश्विक पहचान और प्रेरणा मिली है। रिपोर्ट्स के अनुसार भारत 2030 तक दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। मजबूत घरेलू मांग, डिजिटल इकोनॉमी और इंफ्रास्ट्रक्चर विकास इसकी प्रमुख वजहें हैं। ये भारत को वैश्विक आर्थिक शक्ति के सरकार ने नया आयकर अधिनियम 2025 पेश किया है, जिसे 60 वर्षों में सबसे बड़ा कर सुधार माना जा रहा है। यह अधिनियम 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और कर प्रणाली को सरल, पारदर्शी और डिजिटल बनाएगा। इसका उद्देश्य टैक्स कंप्लायंस और ईज ऑफ लिविंग को बढ़ावा देना है। दिसंबर 2025 की प्रमुख घटनाओं पर नजर डालें तो भारत ने तकनीक, रक्षा, स्वास्थ्य, संस्कृति और युवा विकास के क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है। इन सभी पहलों से यह स्पष्ट होता है कि देश समावेशी विकास और वैश्विक नेतृत्व की दिशा में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। Thank you for watching and learning with us. Stay updated with daily and monthly current affairs. Special focus on UPSC, SSC, banking, state exams. Subscribe to our channel for more reliable, exam-oriented current affairs. Visit our website, mock tests, current affairs, practice questions. Improve accuracy, boost confidence, track progress. Let's learn, let's grow, let's crack exams.